अस्सलाम वालेकुम, हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। एक वीडियो जिसका दुरानिया तकरीबन 1 मिनट 18 सेकंड वो हुकूमत के लिए तबाही का साजो सामान लेकर आई है। कहा जाता है कि कभी जूते पॉलिश करते हैं, कभी ललकारते हैं, कभी पंगे लेते हैं, और अब ये इनकी मेरे ख्याल में आदत बन चुकी है, अब इनकी ये नेचर बन चुकी है। नवाज शरीफ ने नोटिफिकेशन के मामले पर जो कुछ किया वो पूरी दुनिया के सामने है। इस पर अफसार आलम जो है वो हर गुज़रते दिन के साथ अपने व्लॉग्स में बात भी कर रहे हैं। उन्होंने एक वीडियो में बात की है, वो बता रहे हैं कि जी एयरफोर्स के लोग जो हैं वो मिलते हैं नवाज शरीफ से, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता है उनकी जानिब से और फिर नोटिफिकेशन डिले किया जाता है। आज की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बताती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो बहुत सारी चीज़ें क्रिटिकल हो चुकी हैं, खौफनाक हो चुकी हैं, अजीब व गरीब हो चुकी हैं। वो ये भी बताती है कि इस हुकूमत ने भी बहुत कुछ जो है जो पंगे लिए हैं नोटिफिकेशन खेल के, तो ये गम व गुस्सा आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो निकलेगा ही निकलेगा। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसका जवाब जो है वो पीटीआई के जो सोशल मीडिया है वो मुसलसल देने की कोशिश कर रहा है। अब पीटीआई का मुस्तकबिल क्या है, अब जो ये जो वीडियो है इस वीडियो में अब आप इनकार नहीं कर सकते कि नोटिफिकेशन किसने डिले किया। अफसार आलम साहब ने बड़ी बातें की हैं, तो आज हम इन सारी चीज़ों का जो है वो पोस्टमार्टम करने की कोशिश करते हैं, इस पर बात करने की कोशिश करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आप ये देखें कि ये सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब की जानिब से जो है वो नोटिफिकेशन के मामले पर डिले हुआ। वो डिले क्यों किया गया? शायद बारगेनिंग के चक्कर में, क्योंकि हम तो पहले दिन से आपको कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन तो होना ही है, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो नोटिफिकेशन रोकने वाला मामला है इसीलिए ये आज की जो धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें जो है पीटीआई को और इमरान खान के बारे में बड़ी बातें की गई कि मुल्क की सलामती के लिए बड़ा ये नुकसानदेह है, तो इनको भी एक डर आ गया है। ये भी डर गए हैं कि अब हमारी बारी है, क्योंकि हमने भी तो नोटिफिकेशन के मामले में बड़ा खिलवाड़ किया था। शायद इनको भी आज बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। ये बात ऊपर वालों को डेफिनेटली शदीद बुरी लगी है। ये जो अफसार आलम साहब बता रहे हैं, वो कहते हैं कि जी एक वीडियो में वो बता रहे हैं कि एयरफोर्स के लोग जो हैं वो मिलते हैं नवाज शरीफ से, फिर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं और फिर नोटिफिकेशन में डिले होता है। तो अफसार आलम साहब तो बड़ी चीज़ें बोल रहे हैं, वो तो बड़ी स्टोरीज़ उन्होंने कल भी सुनाई थी, परसों भी सुनाई थी। वो बता रहे हैं कि जी मेरी तो नवाज शरीफ से मुलाकात नहीं हुई बड़े अरसे से, लेकिन जो मेरे पास है वो मैंने सिर्फ 10% बताया है। जो भी नोटिफिकेशन का खेल है, जो भी मामलात हैं, अगर मैं 90% मज़ीद बता देता तो मुल्क की सलामती को बड़ा ख़तरा था। अब क्या बगावत करवाने की कोशिश की गई है? ये जो नोटिफिकेशन वाला मामला है, इनके अंदर खाने चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश की गई है। डेफिनेटली ऊपर वालों को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई कि आपका क्या लेना देना इन सारे मामला से, आप अपने मामलात को हैंडल करें। आप इस मामले में घुस के क्या चीज़ें निकालने की कोशिश कर रहे हैं? सबको अच्छे से पता है कि कौन क्या करवाने की कोशिश कर रहा था। नवाज शरीफ का नाम जब नोटिफिकेशन के साथ जोड़ा गया तो ये मामले बड़े मिस्टीरियस थे, बहुत अजीब थे। शायद बड़ी बारगेनिंग जो करने की कोशिश की जा रही थी उनकी जानिब से, लेकिन हो नहीं पाई। अब अफसार आलम ये बताते हैं कि मामला जो है वो इस तरह से है। ठीक है, खैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो नोटिफिकेशन हमने आपको पहले बताया था कि बिजली बन के गिरना ही गिरना है, और वो बिजली बन के गिरा भी। आज जब नोटिफिकेशन के बाद डीजी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस और बड़ा धुआंधार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनकी टोन बता रही थी कि काफ़ी गुस्से में है, काफ़ी गुस्सा है, लेकिन साथ साथ अब इस हुकूमत के लिए भी काफ़ी जो है ख़तरात का बाइस बनने वाली हैं बहुत सारी चीज़ें। आगे आगे देखें मामला इनके लिए क्या होते हैं। अब आप ये देखें कि आगे ये सोचते हैं कि ये जो है इनके सारी चीज़ों में जो है ये मदाखलत भी करेंगे और नोटिफिकेशन को डिले भी करेंगे और इस तरह से मामलात को अजीब करने की भी कोशिश करेंगे। तो इनको ये बात ऊपर वाले बताते हैं कि भाई आप ज़रा अपनी जो है वो सुकून से सांस लें। आपको बहुत अच्छे से पता है कि आप किस तरह से आए हैं, आप वोट लेकर नहीं आए, किस किस हलके से आप हारे हुए हैं, किस किस हलके में आपको जो है कितने वोट पड़े हैं, तो आपको तो बहुत अच्छे से इल्म है। अब बात ये कि इनकी भी डेफिनेटली आगे मामलात ख़राब होने वाले हैं। ये जो अभी वो कहते हैं ना कि एक खामोश तूफ़ान है, जब ये गरजेगा बरसेगा
तो इनको पता चलेगा कि इन्होंने जो ये सारे मामला किए थे कितने मिस्टीरियस हैं। नोटिफिकेशन हो चुका है। अब अता ताड़र साहब जो हैं वो आते हैं, वो कहते हैं कि जी जिसने भी कंट्रोवर्शियल किया है इसको उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो भाई कंट्रोवर्शियल किसने किया है, किसने किया है? सहाफ़ियों को तो बड़ी जल्दी पकड़ लिया जाता है, सहाफ़ियों को तो पकड़ के बड़ा लताड़ा जाता है, उनको जो है वो कटहरे में ला के खड़ा कर दिया जाता है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि नोटिफिकेशन वाले मामले में किसने कंट्रोवर्शियल बनाया था। अंदर से कंट्रोवर्शियल बना था, आप लोगों की जानिब से बना था, या फिर जो है लंदन से बना था, कहाँ से बना था ये तो अब आपने बताना है ना लोगों को। वो कहते हैं जी माफ़ी मांगे, तो माफ़ी किसको मांगनी चाहिए ये उन्होंने क्लियर नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि जिसने भी इसको कंट्रोवर्शियल किया था। हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि नोटिफिकेशन होना है, कंट्रोवर्शियल तो जो कर रहे थे, जो बार्गेनिंग करने की कोशिश कर रहे थे। अब अच्छे से पता है कि मामला जो है कहाँ पर किसने कंट्रोवर्शियल किए हैं। आने वाला वक्त इनको जो है यू टर्न लेने पर मजबूर करेगा, और आप लोग देखेंगे कि आज जो डीजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उन्होंने इमरान खान के लिए और पीटीआई के लिए जो भी बोला है कि इनको जो मुल्क की सालमियत के लिए ख़तरा करार दिया गया है, तो अब इनको भी अपनी खैर मनानी चाहिए। जो नोटिफिकेशन पे जो हमारी हुकूमत ने गेम खेलने की कोशिश की है ये बड़ा मिस्टीरियस है, अवाम इस पर भी सवाल उठा रही हैं। दूसरी तरफ अलीमा खान साहिबा पे कल जब हुकूमती एहलकार बोल रहे थे कि भैया अब इनकी मीटिंग नहीं करवानी, किसी सूरत इनकी मीटिंग नहीं होगी इनके भाई के साथ, और वाडा साहब ने भी ये कहा, तो अब अलीमा खान साहिबा ने कहा कि देखें ये सियासी गुफ्तगू करने की इजाज़त नहीं है ना, तो जनरल आसिम मुनीर पर हम तनकीद करें, वो किसी भी सूरत सियासी नहीं है। वो कहती हैं कि वो एक हुकूमती मुलाजिम है और हम तो हुकूमती मुलाजिम पे तनकीद करें। कहाँ पे लिखा है कि आप हुकूमती मुलाजिम पर तनकीद नहीं कर सकते? हाँ, ये हुकूमती मुलाजिम है, कोई सियासी शख्सियत नहीं है। उन्होंने भी बड़े आराम से जवाब दे दिया। उन्होंने कहा देखो जी कौन किस तरह से क्या करेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हम एक हुकूमती शख्सियत पे तनकीद कर रहे हैं, उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट्स जब आप करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो हम सबका हौसला बढ़ता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।